हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज मैं बात करूंगी चुम दरंग के बारे में, जो बिग बॉस के घर में अभी जिस हिसाब से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनका बीबी में आना डेफिनेटली सफल हो गया। जीतना ना जीतना तो छोड़ ही दो, लेकिन बिग बॉस में चुम के बारे में आज तक सिर्फ यही बात हुई है दैट उन्होंने बधाई दो में काम किया एंड गंगूबाई में काम किया है, बट देयर इज अ लॉट मोर दैट शी हैज डन जो उनके होम टाउन अरुणाचल को डेफिनेटली इंस्पायर करता होगा, जो कि मैं आपको आज बताऊंगी। अब जो लोग बीबी देखते हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा दैट शी इज 33 years old एंड शी इज बोर्न इन पासीघाट व्हिच इज अ वेरी स्मॉल टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। और चुम की फैमिली में उनके मम्मी है, पापा हैं, 2 भाई हैं और एक बड़ी बहन है। एंड चुम ने एक्टर बनने से पहले काफी सारे ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, जबकि चुम जब छोटी थी तो वो काफी टॉमबॉय टाइप की थी, बाइक्स चलाना ये सब उनको बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, यंग हुई, तो उन्हें मॉडलिंग में इंटरेस्ट आने लगा, जिसकी वजह से चुम ने 2007 में, यानी कि जब वो सिर्फ 16 ईयर्स की थी, ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एंड 2010 में चुम को अपनी पहली विक्ट्री मिली विच वॉज मिस आपसू का टाइटल। आपसू का फुल फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, जिसके बाद चुम को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला और उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि चुम 2014 में नॉर्थ ईस्ट डीवा की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं, देन 2015 में मिस हिमालय की सेकंड रनर अप रह चुकी हैं, देन 2016 में चुम ने मिस अर्थ इंडिया में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें मिस अर्थ इंडिया वाटर का टाइटल मिला था। फिर उसके अगले साल 2017 में चुम ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एट मिस एशिया वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट और उन्होंने उसमें 24 कंट्रीज से कम्पीट किया था, जिसमें वो 5th आई थी। इवन चुम ने एक टाइटल भी जीता था वहां पे, मिस इंटरनेट का। देन सेम ईयर में चुम ने एक और ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम है मिस टियारा इंडिया इंटरनेशनल, जिसमें उन्होंने 28 कंटेस्टेंट्स को हराकर, जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज जैसे यूएस और टर्की भी थे, मिस स्पोर्ट्स गियर और मिस बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। अब इतने सारे ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद चुम को अब एक्टिंग में अपना कदम रखने का मन हुआ, इसकी वजह से चुम ने शिफ्ट कर लिया बॉम्बे 2018 में, यानी आज से 6 साल पहले। एंड बॉम्बे आने के बाद हर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज द वेरी वेरी फेमस वेब सीरीज 2020 में आई थी, उसका नाम है पाताल लोक, जिसमें उनका बहुत ही छोटा सा रोल था। आई एम श्योर किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने एक चाइनीज लड़की का रोल किया था जो कि एक टीवी एड में आ रही है। अब इस अननोटिसेबल से रोल को करने के बाद चुम को कुछ खास फायदा हुआ नहीं। जो रोल्स उनके लिए आ रहे थे वो काफी छोटे रोल्स थे या स्पा एम्प्लॉय इस तरह के रोल्स थे जो वो नहीं करना चाहती थी। तो एक बार चुम फेसबुक चला रही थी और उन्होंने कास्टिंग का एक एड देखा और रैंडमली टेक्स्ट कर दिया फिल्म की टीम को। एंड देन जब वो ऑडिशन के लिए गई तो उनके 3 ऑडिशंस हुए एंड उनको वो रोल मिल गया। एंड गेस व्हाट, वो रोल कौन सा था? वो रोल था रिमझिम जोंकी का, जो कि मूवी में भूमि पेडनेकर की गर्लफ्रेंड का रोल था, जिसके लिए चुम को काफी अप्रिसिएशन मिला था बिकॉज ये फिल्म भी काफी क्रिटिकली अक्लेम हुई थी एंड चुम के डेब्यू के हिसाब से चुम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था इस फिल्म में। अब अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्ट्रेस, चुम जो है वो एक एंटरप्रेन्योर भी है। उन्होंने अपना एक कैफे भी खोला हुआ है अपने होम टाउन पासीघाट में, इसका नाम है कैफे चू। एंड चुम ने कैफे करीब 3 साल पहले खोला था, जो कि अब एक मेजर लैंडमार्क बन गया है पासीघाट का, क्योंकि चुम की पॉपुलैरिटी की वजह से वो कैफे अब एक एक्ट्रेस ओन करती है, ऐसे करके फेमस हो गया है। इवन अरुणाचल के दूसरे पार्ट से भी उस कैफे को काफी अटेंशन मिलता है। दैट्स नॉट ऑल, मॉडल भी है, एक्टर भी है, कैफे भी चला रही है, मतलब एंटरप्रेन्योर भी है एंड शी इज ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट। उनको अरुणाचल के गवर्नर ने भी रिकॉग्नाइज किया है फॉर हर सोशल वर्क, क्योंकि चुम एक एनजीओ भी चलाती हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में काम करता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, विमेन एम्पावरमेंट। इवन चुम काफी वोकल रही हैं अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होता है, उनके फेस को लेकर। उनको कई बार चाइनीज, जापानीज इस तरह के, या फिर पूछ लेते हैं कि आप कौन से कंट्री से हो, जो काफी ऑफेंसिव होता है गाइस। इसलिए तो अगर आप बीबी देखते हो तो आपको याद होगा कि बिग बॉस हाउस की फर्स्ट लड़ाई भी चुम ने की थी विद शहजादा, क्योंकि शहजादा ने बोल दिया था कि चटनी तुम्हारे वहां की है तो तीखी तो होगी, एंड शी सेड कि दिस इज वेरी ऑफेंसिव। तुम्हारे वहां की क्या होता है, मैं भी इंडियन हूँ। और चुम ने ना एक मिनी सीरीज भी करी है, उसका नाम था वर्ल्ड ऑफ एमजी अनचार्टेड ट्रेल्स। इसमें चुम एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की बनी है जो अपने रोड ट्रिप पार्टनर रोहन को नॉर्थ ईस्ट घुमा रही है और नई नई चीजें डिस्कवर करवा रही है। एंड ये सीरीज के सारे एपिसोड्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो। अब बधाई दो में काम करने के बाद चुम को एक और बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। रोल छोटा था लेकिन डायरेक्टर का नाम था संजय लीला भंसाली, जिसकी वजह से चुम ने उस रोल को ले लिया। एंड मूवी का नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी। इसमें उन्होंने आलिया की तरह एक प्रोस्टिट्यूट का ही किरदार निभाया था। रोल बड़ा नहीं था लेकिन जो ऑन सेट एक्सपीरियंस रहा होगा चुम के लिए वो बहुत मायने रखता है इस केस में। बट ये सब करने के बाद भी ना चुम को लग रहा था दैट उनको अभी भी कोई ठीक से जानता नहीं है, जबकि चुम एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर भी है। आई मीन क्या क्या करोगी चुम। उनके इंस्टाग्राम पे 312,000 फॉलोअर्स हैं, जो कि बिग बॉस में आने के बाद ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं, जैसा कि चुम चाहती भी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेजरली अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने के लिए और इवन अपने करियर ग्रोथ के लिए उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि लोग उनके होम टाउन के बारे में
बात करें, उनके कल्चर को जाने। एंड चुम ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत क्लियरली स्टेट किया है कि जब वो घर के अंदर जाएंगी और लोग उन्हें देखेंगे तो वो गूगल सर्च करेंगे कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, जिसके बाद लोगों को उनके स्टेट के बारे में, उनके टाउन के बारे में पता चलेगा, उनके काम के बारे में पता चलेगा। तो मोर देन विनिंग, चुम ने बताया कि वो अपने दिमाग में एक एक्सपोजर तलाशती हुई आई थी, उनके टाउन के लोग कैसे होते हैं वो दिखाने के लिए बिग बॉस में आई थी। एंड आई मस्ट से हर पर्सनैलिटी इज कमिंग आउट रियली गुड, क्योंकि वो एक लौती कंटेस्टेंट है घर की जिसको कोई हेट नहीं करता या कोई पंगे नहीं लेता। इट्स फैब, क्योंकि बिग बॉस के घर में किसी ना किसी से लड़ाई रहती ही है। ऑल्सो अगर हम चुम की बात करें और हम #चुमवीर की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। व्हाट अ क्यूट बॉन्ड करण एंड चुम शेयर या गाइस, इज गेटिंग सो लवली डे बाय डे। एंड वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि मैं करण पे वीडियो बनाऊंगी, चाहिए होगी तुमको भी बताना, क्योंकि विवियन पे तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उन्होंने एक इजिप्शियन लड़की से शादी कैसे कर ली, लव स्टोरी कैसे हुई वो भी बताया था, उन्होंने रिलीजन चेंज किया था इस बारे में भी बताया था, फिर बहुत सारी चीजें और भी बताई थी। अगर आप जानना चाहो तो ये वीडियो है, स्क्रीन पर आ रही है, चला के देख लेना।